तब वो देखो नीलगाय दिख गया हमें रास्ते में। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हो, घर जा रहा था मैं बट रास्ते में दिख गया ये। मैं जो अभी आया हूँ तालाब के पास, बहुत दिनों बाद घूमने आया था, तो चलता हूँ और अभी आपको करवाता हूँ तालाब को एक्सप्लोर में। यहाँ से देखने में है ना ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो चलते हैं इसके पास और नीचे चल के देखेंगे। वैसे यहाँ से बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है, देख सकते हो चारों जिसके मतलब कॉर्नर है ना बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। और बीच में इसका जो पानी है अभी तो फ़िलहाल कम लग रहा है देखने में, बट बाद में ये पूजा जो इस टाइम पे होती है उस टाइम पे भर दिया जाता है। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे और इसको करते हैं एक्सप्लोर। गाइस ये है वो, आप इसको है ना पोखर बोलते हैं यहाँ पे यूजुअली जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। और ये पूरे गांव का एक कह सकते हो तालाब जैसा कुछ भी मान लो, बट यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे कोई भी शुभ अवसर हो जैसे पूजा पाठ हो गया तो वो यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे गांव में कोई अगर अच्छा कोई ओकेज़न हो गया तो उस पर, जैसे कि छठ पूजा का जो सेलिब्रेशन होता है या फिर पूजा होती है वो भी यहीं पे होती है। सारे गांव के लोग, आसपास के जितने भी लोग हैं सब यहीं पे आके और फिर पूजा करते हैं यहीं पे आके। और इसके बगल में यहाँ पे है एक सरकारी स्कूल जो कि आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले ही बना है, क्योंकि पहले नहीं हुआ करता था यहाँ पे। बट नया है, पहले जो है ना ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ये पहले यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। ये पूरा का पूरा है ना मतलब कच्चा मिट्टी का हुआ करता था। ऊपर चढ़ने का भी लोग जो है पूजा से पहले यहाँ पे आते थे और ख़ुद की सीढ़ी बनाते थे, इसको डेकोरेट करते थे अच्छे से। बट अब जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड होने लग गई थी कि इसको है ना बना दिया गया अच्छे से, देख रहे हो। पर पहले जब मैं छोटा था तो मुझे याद है खुद मैं आता था यहाँ पे खुरपी लेके। आपको खुरपी तो पता ही होगा, आप सभी लोगों को खुरपी लेके आते थे और फिर इसको है ना यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया करते थे। बट अब गांव के जो मुखिया हैं उन्होंने इसको पूरा का पूरा पक्का ही करवा दिया है, तो ये भी ठीक ही है। और इसके अंदर पानी को है ना मोटर से छोड़ा जाता है, बट छठ पूजा के टाइम पे जो पानी इसमें डाला गया था वो अभी तक है ही। और गंदा लग रहा है देखने में काफ़ी ये तो अभी, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है और पानी वैसे है अभी बहुत ज़्यादा। बट इतना ठीक है, इसके अंदर जब लेडीज आते हैं उनके लिए तो ठीक है पूजा करने के लिए। देख सकते हो कितना मतलब सब तो बहुत सारी गंदगी हो गई इसके अंदर। केले के पेड़ दिख रहे हैं इसमें, पन्नी दिख रही है बहुत सारा। और यहाँ पे लोगों ने पूरा फैला रखा है, पूरा का पूरा गोबर गाय का जमा कर करके। वहाँ पे जो फसल कटी हुई है उसका वेस्ट रखा हुआ है इन्होंने। वैसे उस टाइम पे बहुत ही प्यारा इसको डेकोरेट कर देते हैं। चारों बगल है ना इसके, देखो चारों बगल मतलब यहाँ पे इसके टेंट वगैरह लगा देते हैं और उसको लाइट से बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेशन की जाती है। और जो इसके चारों साइड है ना, चारों साइड से मेन गेट बना दिया जाता है एंट्रेंस के लिए, ताकि इसके आसपास जितने लोग हैं, देख सकते हो पीछे उस साइड भी गांव दिख रहे होंगे आपको, और इस साइड देखो यहाँ पे, तो सभी साइड से जितने भी गांव है वहाँ से सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से एंट्रेंस बना दिया जाता है। तो अब जो है पहले से वैसे बहुत ही बेहतर सुविधा कर दी गई है, तो ये अच्छा लगा देख के। और मैं तो बहुत दिन बाद आया हूँ आज यहाँ पे। तो गाइस तालाब को तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब चलते हैं आगे स्कूल के पास। जिस स्कूल में मैं पहले छोटा था तो वहाँ पे मैं खेलने जाया करता था, क्योंकि वहाँ का जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो पास में चलते हैं फटाक से वहाँ पे और देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आए हैं वहाँ पे। ये रहा वो स्कूल जहाँ पे बचपन में इसका मैं यहाँ पे ना खेलने आया करता था और बहुत शैतानी किया करता था अपने दोस्तों के साथ। और देखोगे ना भाई साहब इसका जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वो, जिस वजह से आसपास के जितने गांव के बच्चे हैं सारे यहीं जाके खेलते हैं। और अब भी है ना आपको यहाँ पे खेलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन उसके पहले देखोगे यहाँ पे तो इतनी बड़ी मात्रा में, सॉरी इतनी बड़ी लंबी पेड़ है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। दो पेड़ है, एक यहाँ पे ये पीछे की साइड देख सकते हो, ये आई थिंक पीपल का पेड़ है। और यहाँ पे ये देखोगे ये भी बड़ी मोटे जिसके जो ब्रांचेस है वो लटक रहे हैं, तो ये बरगद का पेड़ है। और फिर चलते हैं अब अंदर और चलेंगे एक्सप्लोर करेंगे इसको, स्कूल को। तो गाइस फाइनली 8 सालों के बाद मैं दोबारा से स्कूल में आया हूँ, यहाँ पे हाई स्कूल में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के यहाँ पे आके मुझे, क्योंकि जब मैं छोटा था तो भाई बहुत मौज मस्ती की हमने यहाँ पे इस प्ले ग्राउंड में और बहुत मज़ा आता था। और अभी भी देख रहे हो सेम का सेम मतलब क्राउड जो है ना यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है अभी। वैसे ही बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे आके अभी भी, और शैतानी करते हैं कुछ बच्चे वहाँ पे पेड़ के पास बैठे हुए हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं वो। तो मैं भी उन्हीं में से एक हुआ करता था उस टाइम पे। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो स्कूल है इसका जो प्लेग्राउंड है ना वो बहुत बड़ा है। आपको है ना कैमरे में देख के पता चल रहा होगा, उस टाइम पे मैं वहाँ उस पेड़ के नीचे खड़ा था, बट अभी जब यहाँ पे आया हूँ पास में तो ये देखो
बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड है, जिस वजह से बच्चे यहाँ पे आकर्षित होते हैं इस प्लेग्राउंड की ओर खेलने आते हैं यहाँ पे। स्कूल के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये है ना साल 1955 में बन के तैयार हुआ था, 1 जुलाई 1955 को, जब देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ सालों बाद। और ये यहाँ पे आसपास के 8-10 गांव में है ना एक ही हाई स्कूल हुआ करता था। जो छोटे छोटे स्कूल थे वो तो आई थिंक हर एक गाँव में हुआ करते थे, बट 10th के बाद जो पढ़ाई होती थी उसके लिए बस इकलौता ऐसा स्कूल था जो यहाँ के आसपास के 8-10 गाँव में था। तो सारे लोग हैं ना, सारे बच्चे यहीं पे आके पढ़ाई करते थे और बहुत ही ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं छोटा था तो आई थिंक कि प्राइवेट स्कूल जो है बहुत कम हुआ करते थे। तो सारे बच्चे जो है गांव के वो सारे सरकारी स्कूल में जाते थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगती थी यहाँ पर। तो पहले जो है ना स्कूल में पेंटिंग वगैरह इसके प्लास्टर जो थे पूरे के पूरे झड़े हुए थे, बट अब जो है बहुत सारी सुविधाएँ कर दी गई हैं। देख सकते हो ऊपर सोलर प्लेट भी लगा दिया गया है और फिर इसकी जो है ना पेंट वेंट भी कर दिया गया है यहाँ पे, और प्लेग्राउंड में भी घास वगैरह लगा दी गई है, बट पहले ऐसा कुछ था नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं थी, जो देख रहे हो ना घास वगैरह, बच्चे ऐसे खेलते थे धूल मिट्टी में, बट अब जो है पहले से बहुत ही बढ़िया सुविधा कर दी गई है। था मैं आता था यहाँ पे खेलने के लिए, और जो मेरे दोस्त और थे ना, जो सीनियर जो जैसे बच्चे होते हैं गाँव में, अंकल वगैरह या फिर परिवार के कुछ, तो वो भी आते थे। तो मैं क्या करता था, मैं इसके पीछे से जाता था, पीछे से क्लासेस होती थी, वहाँ से उनका जो बस्ता है वो वहाँ से लेता था और खिड़की से निकाल लेता था, और बाकी वो बाहर आ जाते थे वहाँ मेन गेट सामने से, और फिर हम सारा दिन खेलते रहते थे इधर, या फिर स्कूल के पीछे, या फिर उस साइड है ना आम के बगीचे हैं वहाँ पे, उस साइड चले जाते थे और खेलते रहते थे। और नहीं तो जब तक छुट्टी नहीं होती तब तक इन्हीं खेतों में घूमते रहते थे, सारे मौज मस्ती करते रहते थे। अब देख रहे हो, अब तो ये खेत में फसलें उगने लग गई, बट उस टाइम पे बहुत जंगल हुआ करते थे यहाँ पे। अब इसको है ना आई थिंक बहुत ही अब तो मतलब साफ़ कर दिया गया, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था, पूरा का पूरा जंगल ही था ये। तो ये था एक स्कूल का टूर, फिर मैंने उस तालाब का टूर दे दिया आपको, और बाकी सब टूर तो मैंने दे ही दिया खेतों का। और ये सब मैंने इसलिए दिया क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ गाँव। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या मिलता है हमें घूमने के लिए। जब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि शाम का समय हो गया है और सूरज जो है ढल चुका है, थोड़ी देर में छा जाएगा अंधेरा। और जितने भी लोग थे यहाँ पे बच्चे, वो सारे जा रहे हैं घर की ओर, तो हम भी चलते हैं घर पे। और फिर एक्चुअली पैकिंग भी करनी है मुझे, तो चलते हैं। उससे पहले मैं सोचता हूँ थोड़ा मार्केट हो लूँ, तो चलते हैं, देखते हैं रास्ते में। जब है ना मैं घर जा रहा था, बट रास्ते में मुझे एक चीज़ दिख गई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये सामने नीलगाय खड़ा है, और मैंने आपको पिछले 2-3 ब्लॉग में दिखा रहा हूँ कि भाई नीलगाय जो है ना, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा नीलगाय मिल जाएंगे आपको, हर एक खेतों में दिख जाएंगे। और दूसरा मैं दिखा रहा था ये वाला रास्ता, ये वाला जो रास्ता है ना, एक्चुअली जब मैं छोटा था, देख सकते हो कितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं इसके अंदर। जब मैं छोटा रास्ता था तो हम लोग इसको है ना भूतिया रास्ता कहा करते थे, क्योंकि इसके उस साइड जो है ना जो मुसलमान भाई लोग हैं उनके कब्रिस्तान होते हैं, तो इसको है ना भूतिया रास्ता हम लोग बोलते हैं। दिन के टाइम है ना, मैं और मेरे दोस्त अगर यहाँ से जाते थे, भाई हम एक दूसरे को छोड़ के भाग जाते थे। सोच सकते हो दिन के टाइम पे इतना ज़्यादा हमें डर लगता था, बट अभी इस टाइम पे मैं यहाँ पे अकेले खड़ा हूँ, और उस टाइम तो थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो समझ आ गई है, इसलिए नहीं भागता हूँ। बट नीलगाय को देख के मैं भाई साहब यहाँ पर रुक गया हूँ स्पेशली। ये है ना देखो, अभी फसल खा रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार। ये देखो नीलगाय जो है ना हमारी फसल खा रही है, कल कटवाया था हमने, और ये देखो बैठ के कैसे आराम से खा रही है। देख रहे हो कैसे देख रही है भाई साहब खड़े होके। अब चारों बगल नजर दौड़ाएगी एक बार, ये देखो। अगर ये है ना मेरी साइड दौड़ के आया ना भाई साहब, 2 ही मिनट में आके मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा ये। बट देख रहे हो कैसे, ये एक ही है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे होंगे यहाँ पे। ये है ना इसी जंगलों में, इन्हीं जंगलों में छुपे हुए रहते हैं, ये देख सकते हो। ये तो खैर सड़क है, और उस साइड जो है अपना स्कूल है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे अब भी। बट ये यहाँ पे एक ही है अभी, इसके पता नहीं बाकी इसके मेंबर्स कहाँ पे होंगे। अब चला गया यहाँ से, देखो खेत छोड़ के। तो हम भी चलते हैं घर की ओर, इसके पीछे कहाँ ही जाएंगे हम।